दर्शन करने के लिए आए कि जब भी सर्दी ज्यादा गिरती है तो हाराई जंगल में रहने वाले हियालिया एक हाथों का फैलावे ने हुको हुको करे, उनकी आवाज देते तो हुको हुको करने से कोई सर्दी कम नहीं पड़ती, बल्कि एक जोश आता है, एक ऊर्जा मिलती है जिससे वो पूरी रात ठंडी गुजार देते। आज अपना लोग भी एक आवाज देने के लिए आए, एक लोगों की आवाज है लोक जुम्बिश है और विभिन्न क्षेत्रों से आए पूरे भारतवर्ष के लोग दो की लाइन बनाकर अपन चलेंगे, ऊटपटांग नारे भी नहीं बोलने, निश्चित रूप से जो नारे दिए जा रहे हैं वही बोलने और लाइन से ही चलना है, लाइन तोड़नी नहीं है, रोड क्रॉस भी सही ढंग से करना है। लाइन का चल रही है ना, आप रोड के बीच में चल रहे हो, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं, कई खड्डा भी है, कई पत्थर भी पड़े, कई ठोकर भी लग सकती है, तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे आगे एक झंडा रहेगा, मुगनाराम जी महाराज रहेंगे और उनके पीछे अपन दो की लाइन में। एक ध्यान रखना कि यहाँ से अपन प्रारंभ हुए तब से लेकर एसडीएम ऑफिस तक अपनी लाइन नहीं टूटनी चाहिए, अपनी लाइन नहीं टूटनी चाहिए। और जिनके पास में गमछा टोपी या साफा है वो सब सिर पर बांधेंगे, गले में नहीं लटकाना, माथे में बांधेंगे, कफन बांध के चले हम लोग। और एक सम्मान भी है सिर का, नंगे सिर नहीं। जिनके पास भी अवेलेबल है वो बिल्कुल साफा की तरह उसको बांधे, चाहे सफेद है या हरा आसमानी पीला किसी भी रंग का है, आप उसको बांध के चलेंगे। और अपने साथियों का ध्यान रखेंगे कि जो भी लोग आप आए हैं वो लाइन में आपके साथी लोग एक साथ रहे, ताकि कोई आपका साथी इधर उधर न हो जाए तो इसका ध्यान रखें। और चलते हुए जैसे कोई कैबिन आया, कोई बीड़ी ले रहा है, कोई गुटखा ले रहा है, वहां लाइन नहीं लगानी, थोड़ा धीरज और धैर्य रखना। आधे घंटे में अपन कोई मरने वाले नहीं होते। ऐसे नहीं कैबिन देखा और कैबिन के ऊपर टूट पड़े, चिबड़ों की लॉरी देखी, चिबड़ों पर टूट पड़े, तो ये अनुशासन में नहीं आता। बिल्कुल अपन सही ढंग से चलेंगे और कोई चीज वस्तु अपन यथासंभव नहीं खरीदनी है। पानी सभी लोग यहाँ से पीकर जाएंगे और 4-5 कैन गाड़ियों में भर के 10 कैन 20 कैन जितने भी कैन यहाँ है वो पानी से भर के आप साथ में चलेंगे, क्योंकि गर्मी है। जिनको पानी पीना है लोटे साथ में होंगे, लाइन से पानी पिए और धक्का मुक्की या किसी प्रकार की अफवाह या किसी प्रकार की भगदौड़ या पुलिस से या प्रशासन से या लोगों से या कोई पत्थरबाजी भी कर सके, आपको डरना नहीं है, फील्ड छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, मुकाबला करना है। भली डंडे वो मार दे माना कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको वहां से भागना नहीं। भागने पर भगदड़ हो जाती है। हम इंसान है, भारत के नागरिक है, हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आए हैं और अधिकारों की बात कहते हैं। आज हमारी जिनको गौ माता कहते हैं वो गौ माता बड़ी समस्याग्रस्त है, बीमार है, पीड़ित है और हर तरह से
गाय पर कई वर्षों से अत्याचार चालू हो गया है, तो हम रोकने के लिए आए हैं और रुकवा के छोड़ेंगे। तो ये बात बालोतरा नगर को मालूम पड़नी चाहिए। ये बालोतरा अनोपदास जी महाराज का नगर है। अनोपदास जी महाराज ने यहाँ झाड़ू बुआरा किया है। आज जो भारत के अंदर स्वच्छता का अभियान चल रहा है, आज से 170 साल पहले अनोपदास जी महाराज या झाड़ू बुआरा उन्होंने लगाया है। भारत स्वच्छता अभियान अनोपदास जी महाराज ने चालू किया था, और जिनके हाथ में झाड़ू है, आज भी मैं कह रहा हूं कि आपके घर में माताएं बहनें, गली में मोहल्ले में जो साफ सफाई रखता है, उनके घर में धन माया की कमी नहीं रहती। अपना शरीर साफ हो, अपना घर और गुआड़ साफ हो, अपनी गलियां साफ हो, अपना गांव साफ हो और अपना पूरा देश साफ सफाई में हो, तो कहीं भी गंदगी फैलावे नहीं। कोई केले वगैरह खा के उसके छील के रोड पे डाले नहीं। पहली बात तो खाना ही नहीं है। खाना यहाँ बना हुआ बड़ा मीठा, रात को भी ऐसा खाना था जैसे अपन किसी शादी ब्याह में आए। मुझे लग रहा है कि अनोपदास जी महाराज के भक्त हैं, जो ईश्वर उन पर मेहरबान है। फुलके खाए अपन लोगों ने, छुपड़े हुए, और मोतीसर के लड्डू देसी घी के बने हुए, बढ़िया सब्जी, दाल, मिर्ची। मुझे नहीं लग रहा कि किसी 5 स्टार होटल से ये कोई खाना कमजोर था, और किसी के जो गैस्ट्रिक डाइजेशन खराब भी नहीं हुआ, ऐसा खाना भी नहीं था। और अब भी बहुत अच्छा भोजन प्रसाद बन रहा है। ये सब माया अनोपदास जी महाराज की है। कहां से धन आ रहा है, कौन इतनी व्यवस्था कर रहा है। आज एक टेंट लगाने के 50,000 रुपए लगते हैं। आप ये बिस्तर का किराया 50,000 का, और ये पानी का टेंट जो बरसात में भी वाटर प्रूफ टेंट लगे हुए, इनके अतिरिक्त रेट लगती है। माइक की बहुत अच्छी व्यवस्था, कूलर आपके जंबो कूलर लगे हुए, ठंडी ठंडी हवा। और इस डेजर्ट इलाके के अंदर अपन को गर्मी का एहसास नहीं हुआ। कुदरत आपके साथ है। सुबह से बादल चल रहे कि मेरे बेटे यहाँ आए, इन पर छाया करें, इनको मौसम ठंडा दे। आप यहाँ आए हैं, लेकिन मेवाड़ में बरसात हो रही है, चालू कर दी उन्होंने। और मैंने वहाँ ठंडी बेरी भी ये बात कही थी कि हमारे इस इलाके से ज्यादा आपके बरसात होगी, मध्य प्रदेश में ज्यादा बरसात होगी, राजस्थान के किन किन जिलों में होगी और कितनी होगी, वो एस्ट्रोलॉजी टिप्पणी में सब लिखा हुआ था, बता दिया था। वही हुआ। जोई बांध भी 56 फुट के आसपास जोई बांध का पानी आया है। तो अपन लोग कूदते हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए कूदते हैं। पूरी दुनिया के पशु पक्षियों को बचाने के लिए कूदते हैं। अपन यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए नहीं, लोन लेने के लिए नहीं, लोन माफ करने के लिए नहीं, ऐसी कोई अपनी मांग नहीं है। हमारी मांग एक ही है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात नहीं आ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, गायों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को और आदमियों को, महिलाओं को, सभी को बीमारी कोई न कोई है। सभी के जेब में गोलियां होगी, घर में जाएंगे तो अलमारियां भरी हुई है, और खाने में खर्च नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा दवाइयों में खर्च हो रहा है। 70% रुपए दवाइयों में खर्च हो रहे। सरकार ने कह दिया कि चिरंजीव योजना बनाई है,
अब स्थिति में हॉस्पिटलों की ये है कि लोग इतने बीमारी के बाद लाइन लगती 3 दिनों में उनका नंबर भी नहीं लगता, इतने ऑपरेशन की लाइन लग गई है। बीमार है तब लाइन लगी है, नहीं तो हॉस्पिटल का मुंह भी कौन देखे, कौन देखना चाहेगा कि भाई हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, डॉक्टर साहब उनको जांच करें और हमारा ऑपरेशन करें। तो बहुत सारे अपने घर में पीड़ित लोग हैं, सरकार कोई अच्छी योजना बनाती है, थोड़ा बहुत लाभ अपन भी ले सकते हैं, लेकिन ये फोकट में लेना, ये गुलाम बनाने की प्रवृत्ति अंग्रेजों के समय से इन सौदागर महाजन लोगों ने सिखाई। तो कोई फोकट में दे तो लो मत, और कमा कर खाओ, मेहनत से खाओ, इज्जत से खाओ, और पूरा परिवार में बच्चों को भी सिखाओ। जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल है, अपने बच्चे गलियों में नहीं घूमे, जैसी पढ़ाई सरकार करा रही है वैसे ही बच्चों को पढ़ावे, और घर आने के बाद में अनूपदास जी की पढ़ाई करावे। अनूपदास जी महाराज ने लिखा कि किसी का बच्चा यदि ठोट है तो इस जगत हितकांड ने किताब और सोनी हरिशन जी के साहित्य पढ़ पढ़ के होशियार हो जाओ। दिमाग बढ़ता है, बादाम खाने की जरूरत नहीं, ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा यदि जगत हितकांड ने किताब पढ़ लाए तो उसकी आधी ठोकरे नहीं, पूरी ठोकरे उसकी कभी खाने की जरूरत नहीं होती, उसका दिमाग इतना बढ़ जाता है। अनूपदास जी महाराज के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी जो किसी के पास नहीं थी, वो है दिमाग, माइंड और आइडिया। सौदागर लोग माइंड और आइडिया से ही पूरे विश्व पर राज करना चाह रहे, और माइंड और आइडिया से इनकी फैक्ट्रियां चल रही है, माइंड और आइडिया से इनका कॉर्पोरेट जगत चल रहा है, माइंड और आइडिया से बाजारवाद चल रहा है, माइंड और आइडिया से इनका पूंजीवाद चल रहा है। तो हाथों से काम कम, दिमाग से काम ज्यादा लेना है। जो लोग दिमाग से काम लेते हैं तो घर में भी लड़ाइयां नहीं होती है। अनूपदास जी महाराज ने कहा कि बुरा वक्त आवे गम खा लिया करो। परिवार में भी ये उंगलियां एक जैसी नहीं है, 5 बेटे 5 के विचार आइडिया अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन सभी के विचार और आइडिया एक कौन करेगा? जगत हितकांड ने किताब करेगी, सबके दिमाग में अच्छी बात चलेगी। ये किताब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किताब तो ज्ञान की पोटली नहीं है, ये किताब पूरी दुनिया की औलाद बचाने वाली, पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली है, समस्याओं को मिटाने वाली है, और हर तरह से खुशहाली लाने वाली है, और हर तरह का लाभ देने वाली है, और हर तरह से हर समस्या का हल मिटाने वाली कोई किताब है तो वो जगत हितकांड किताब। अपन लोग सब अच्छे गुणवानी लोग हैं, अपन लोग देवी देवताओं की संतान हैं, और अपन लोग देवी देवता ही है, क्योंकि अपन ऐसा कोई काम नहीं करते जो देवी देवता नहीं कर सकते। यानी जो साधारण काम करते हैं वो मनक है, और मनक से अच्छा काम करता है वो देवी देवता है, और मनक से खोटा काम करता है वो राक्षस। तो अपन सभी देवी देवताओं की सनातन धर्म की संतान है, और बार बार जहां जहां भी ये प्रशासन को हम आगाह करने के लिए गए तो बार बार ये बात बताई गई कि ये लोग हमको गालियां देने के लिए आते हैं, ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ये मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को, कहने वालों को, कि तुम किताब खोल के देख लो, अनूपदास जी महाराज ने कोई धर्म के खिलाफ एक शब्द भी लिखा हो तो, या हमारे भाविक जो बोलते हैं एक शब्द भी
धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न्याय की बात के लिए कहता है, जांच कराने की बात कहता है, एक अच्छे परिणाम की बात कहते हैं, अच्छे दिन लाने की बात कहते हैं, सतयुग लाने की बात कहते हैं, लेकिन किसी धर्म को डुबोने की बात नहीं कहते। कोई भी धर्म अपनाओ, हमें उनकी कोई मतलब नहीं है। हम तो ये साथ है कि आप किसी देवी देवताओं को पूजो, उससे भी हम कोई विरोध नहीं करते, बल्कि हम विरोध किसका कर रहे हैं? जो धर्म की आड़ में अधर्म का काम करते हैं, जो सत्य की आड़ में असत्य का काम करते हैं और झूठ का काम करते हैं, जाल फैलाने का काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को बुरे कामों में धकेलते हैं और ऐसे ऐसे खोटे काम करवा देते हैं उनसे कि अपन सोच भी नहीं सकते। उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि भाई हम संसार का भला हुए। हमारे सभी अपन लोग परोपकारी हैं, दूसरों के हित करने वाले हैं, दूसरों को राह दिखाने वाले, देश की एकता और अखंडता बनाने वाले, समानता तथा संपन्नता लाने वाले हैं और किसी से रंज नहीं रखते। अनूपदास जी महाराज ने ये विशेष तौर से कहा कि रंज और गम में गिरफ्तार नहीं होना है, हमेशा आनंदित रहिए, खुश रहिए और आनंदित होकर काम कीजिए और जगत हितकारिणी के मजमून के अनुसार काम कीजिए। सुनिए ऋषि जी महाराज का सारे के सारे भजन अभी मैंने प्रभाती से चल रहे थे। ये विक्रमादित्य भी इस भजनों को सुबह उठकर गाता था और साधु संत पंडित फकीर वे भी सुबह उठकर यही भजन गाते हैं। बोलो तो इन भजनों में भी ऐसी कोई कशिश नहीं है कि कोई ये कह के भजनों के माध्यम से हमारे धर्म को ठेस पहुंचती है। यार हम धरती माता की जय बोलते तो उनके धर्म को ठेस पहुंचती है, गौ माता की जय बोलते तो उनको धर्म को ठेस पहुंचती है, अनूपदास जी महाराज की जय बोलते तो उन लोगों को, सौदागर लोगों को धर्म की ठेस पहुंचती है। तो ऐसा कौन सा धर्म जो गाय की माता की जय बोलने पर उनको ठेस पहुंच रही है? तो भैया तुम कौन सा धर्म अपना रहे हो? गायों को मारने का धर्म अपना रहे हो तो तुम्हें ठेस पहुंचना वाजिब है। लेकिन यदि सच्ची और अच्छी बात सुनो, जगत हितकारिणी खुली है, तुम लोग भी पढ़ो और इस पाप से उबरो और विभीषण की तरह साथ दो और इन गरीबों के साथ में आ जाओ। कोई भी सा देशी आवे, सा विदेशी आवे, हिंदुस्तानी आवे या जैनी आवे, आप आओ तो सही राजम पर। ये घर बुलाते हैं कि मुगना राम जी आ जाइए, हमसे सच्चा कीजिए। मुगना राम जी को या AK-47 लेकर नहीं बैठे, या मुगना राम जी के पूरी कुटिया में देख लीजिए सब्जी काटने के चाकू भी इनके पास नहीं है, बल्कि इनके इस भगवे से डर रहे हैं, इनकी जुबान से डर रहे हैं, इनके ज्ञापनों से डर रहे हैं, इनके आने जाने से डर रहे हैं, आपकी गौ माता की जय से डर रहे हैं, जमीन माता की डर से ये जमीन माता की जय बोलते हैं तो ये बनिए लोग डरते हैं। तो तुम लोग क्यों डर रहे हो? आ जाओ, इस कुटिया में कोई गेट नहीं है, सीधे आ जाओ, अंदर जाके बैठ के बात करो। क्या तकलीफ है? अब ये कि हम आए हैं, तुम आ जाओ इस बंद कमरे में, सदर चौक में खेलने वाले हम लोग। सोनी ऋषि जी महाराज ने एकांत में और गुप्त नाम पाप का बताया कि हम गुप्त में बात नहीं करते, हम सदर चौक में खेलने वाले फुटबॉल फील्ड में पड़िए, कमरे में फुटबॉल नहीं खेला जाता है, फुटबॉल तो मैदान में ही खेला जाएगा। दो हाथ करने हो तो आ जाओ, ज्ञान की बात करनी है तो आ जाओ, संविधान की बात करनी है तो आ जाओ, और गाय पशु पक्षियों की रक्षा करनी है तो आ जाओ। किसने रोका तुम लोगों को? और तुम्हारे कोई दलाल हो तो उनको भेज दो, तुम्हारे वकील बने हो तो उनको भेज दो कि भाई ये हमारे वकील साहब हैं, ये हमारे दलाल हैं, ये हमारी बात कहेंगे तो उनकी भी हम सुन लेंगे। तो हम लोग बड़े शांति से सबकी सुनते हैं।
अनूपदास जी महाराज ने बार बार ये बात कही कि कान लगा के सुनो। तो हम भी कहते हैं सौदागर लोगों, कान लगा के सुनो। क्यों सरकार को गुमराह कर रहे हो? क्यों ये जितने भी जुडिशियल है, न्याय प्रणाली है, जज और वकीलों को ये गुमराह करते हैं और उनका टाइम खराब करते हैं। ये लोग झूठी बात कहते हैं कि हमको ये लूट लेंगे, हमारे को बहुत खतरा है। ये रात को प्रशासन को अलर्ट किए हुए, आप देखना आपसे भी ज्यादा पुलिस वहां खड़ी होगी। इन लोगों ने कहा कि हमको ये मारने के लिए आ रहे हैं, क्या हम AK-47 लेकर आ रहे हैं, या हमारे पास में जो बम या घोड़ा या बंदूक है जो हम तुम्हारे को मारने के लिए आ रहे हैं, और हम तुम्हें मार लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला? यदि तो हम तो पाप को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, इस पाप को मारने के लिए आ रहे हैं, झूठ को मारने के लिए आ रहे हैं, इस अपराध को मारने के लिए आ रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए आ रहे हैं, और जाके ये सरकार के सामने कहते हैं कि हमको मार देंगे। ये इतने सारे लोग, हम डंडा भी हाथ में नहीं रखते, हम तो गाय माता के थापी लगाते तो वो भी हम नहीं करते। गाय माता खड़ी हो जाती है और तुम देखो, थापी लगा के देख लो, गौ माता तुम्हें पहचान चुकी है कि ये सारा का सारा अपराध इन सौदागरों ने फैलाया और उसको हम मिटाना चाहते हैं। बोलो, पाप तुम भी मिटाना चाहते हो, हम भी मिटाना चाहते हैं, सरकार भी मिटाना चाहिए। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार यही तो है, ये भी तो एक पाप का नाम है। तो सरकार क्या भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहती? सरकार क्या पाप मिटाना नहीं चाहती? क्या जनता पाप मिटाना नहीं चाहती? सबका भला सभी चाहते। तो इसमें सौदागरों को क्या तकलीफ है? और तकलीफ है तो आगे बात करो। सरकार का ये लोग समय खराब करते हैं, कोर्ट कचहरियों का समय खराब करते हैं, हमारे भले भले लोगों को परेशान करते हैं और इनके कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगवाते हैं और झूठे मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करके परेशान किया जाता है। ये कोई न्याय की बात नहीं। अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर दिया, उस संविधान में समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, धंधा खोलने का अधिकार और किसी भी जगह अपना बिजनेस करने का अधिकार। लेकिन अपन कहीं जाते तो इन सारी समस्या के रूप में इसका मुकाबला करना पड़ता है। ये दुपट्टा सभी अपने गले में रखे, दुपट्टा गले में बांधे और ये रुमाल वगैरह है तो जरूर सिर पर बांधना। ये एक प्रतीक है, हम सिर बांध कर आए हैं, कमर कस के आए हैं। अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि हम हिम्मत कमर की बांध के, आज भी आप आए हैं लेकिन आपके दिलों में डर है। डर किस बात का? सिर्फ एक ही डर है कि ये बनिए लोग झूठे मुकदमे करके हम लोगों को फंसा देंगे, हमारे घर में गाय भूखी रह जाएगी, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारे परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कई के परिवार वाले तो भेजते भी नहीं। बार बार जब भी कोई जमीन माता की जय बोले, साहब हमारे धर्म के खिलाफ बोले 153A के तहत इनको अरेस्ट किया जावे और उनको जेसी किया जावे, फिर उनके लिए वकील करो, फिर वकील में लड़ो, और जब बहस की बात आती है तो ये मुकदमा वापिस ले लेते हैं। बहस तो आज दिन तक अनूपदास जी महाराज के काल से लेकर आज दिन तक किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में, चाहे वो सिविल कोर्ट था या हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आज दिन तक बहस होने नहीं दी। बहस का मतलब एक चर्चा होने नहीं दी। क्यों होने नहीं दी? भाई न्यायालय तो सुनने के लिए बनाया था, लेकिन आपने बहस होने में इनकार क्यों किया? अभी ये मैं 3 आदमी पहले गिरफ्तार हुए थे, वे वकील लोग भी हिल गए। उन्होंने कहा कि आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ो, वकील की जरूरत ही नहीं। वकील को इस किताब की भाषा मालूम ही नहीं पड़ती और वकील उठ पटाएंगे अपनी बात लेकर, झूठी लिखकर, वकालतनामा लेकर के आपको
अपनी बात वो कहता है और झूठा लिखकर आपको यन ज्ञान प्रकांड से वो अपने अकल से या अपनी चतुराई से आपको सिर्फ बाहर निकालना चाहता है। वकील इतना ही वो करता है। वकील भी न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ता, वकील भी जांच कराने के लिए नहीं लड़ता। वकील का काम इतना ही वो करता है कि आप जेल में हो, आपको बाहर निकालेगा वो झूठ बोलकर। तो अपन को झूठ नहीं बोलना है। जेल में बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म भी जेल में हुआ। जेल एक मंदिर है, क्रांतिकारियों का मंदिर है, उसमें जाने से डरे नहीं। हिंदुस्तान के अंदर सारी जेलें भरी हुई है, वहां बैठने को जगह नहीं। ये आतंकवादियों को पकड़ते नहीं, ये बड़े बड़े घोटाला करके गए, उनको आज दिन तक पकड़ के जेल में डाला नहीं। और जिन्होंने हत्याएं की, अपराध किए, वे खुले घूम रहे हैं। और जेल में जो पड़े हुए हैं उनको पूछा जावे कि तुमने कौन सा अपराध किया है। तो उन जेल में पड़े लोगों को मालूम ही नहीं कि हमने क्या किया है, हमको पकड़ के ले आए और सीधा जेल में डाल दिया। पुलिस सरकार बनी हुई। सन 1881 यदुवंशी महाराज ने किताब लिखी। अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट भी सन 1881 के अंदर पढ़ाया। आज इन लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार कौन सी है। सारे लोग सरकार पुलिस को मानती है, जबकि पुलिस अपनी रक्षा के लिए, और ये पुलिस व्यवस्था तो सतयुग में थी नहीं, रजवाड़ा में पुलिस व्यवस्था थी नहीं, और उससे पहले भी पुलिस व्यवस्था नहीं थी। इन सौदागरों ने इनकी बदमाशी रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था की। अब पुलिस चाहे तो जाते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को वो छोड़ सकता है। पहले जमानत लेते थे सिविल कोर्ट के अंदर, एसडीएम जमानत लेता था, सिविल जज जमानत लेता था। लेकिन आज अधिकार दे दिए पुलिस को कि पुलिस भी जमानत ले सकती है। धन्यवाद।